कल की पावन कथा में हम और आप सभी लोगों ने ठाकुर जी के दिव्य विवाहोत्सव का श्रवण किया और झांकी के माध्यम से उसका दर्शन लाभ लिया। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके बाद में ठाकुर जी के 8 विवाह और हुए और उसके बाद में 16,100 विवाह और हुए, यानी ठाकुर जी के पूर्ण 16,108 विवाह हुए, जिनमें 16,100 रानियां थी और 8 पट्ट महिषियां यानी पटरानियां थी। तो ठाकुर जी के दूसरे विवाह का वर्णन किया, कहा कि ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बवंत की कन्या देवी जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ। तृतीय विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ और ठाकुर जी का चौथा विवाह कालिंदी मैया यानी यमुना महारानी के साथ में संपन्न होता है। 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। 6वां विवाह प्रभु का नाग नजती जिन्हें सत्या के नाम से जाना जाता है संपन्न किया। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में और 8वां विवाह प्रभु भद्रा के साथ में संपन्न किया। भौवासुर के द्वारा 16,100 कन्याएं बंदी बना ली गई थी और वे दिन रात आर्त होकर के ठाकुर जी को पुकारा करती थी कि हे कृष्णा, तुम्हारे अलावा संसार में मेरा कोई अपना नहीं है। यदि आप स्वीकार कर लेंगे तब तो इस जीवन की रक्षा हो सकती है, अन्यथा हम राजकन्याओं को अपने हाथों ही अपनी हत्या करनी पड़ेगी। हे कृष्ण, यदि तुम घटघटवासी हो, यदि तुम भक्त वत्सल हो, यदि तुम अकारण करुणाशील हो, तो हमारी आर्त पुकार को सुनकर के शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। तो भगवान ने भौवासुर का उद्धार करते हुए उन 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया और जब वे कन्याएं मुक्त हो गई तो ठाकुर जी ने कहा कि आप जहां से आई हैं वहां जा सकती हैं। तो उन राजकन्याओं ने कहा कि हे श्याम सुंदर, अब ये संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, या तो अपना बना लीजिए
और या फिर कह दीजिए कि किसी अंधकूप में जाकर के अपनी आत्महत्या कर लीजिए, या फिर कह दो कि किसी गलत मार्ग को स्वीकार कर लो, तो हम उस मार्ग पर जाने को तैयार हो जाएं। हम गलत कर नहीं सकती क्योंकि तेरे चरणों के नाम मैंने लिया है, और हम किसी कूप में जाकर के अपने प्राणों की आत्महत्या कर देंगे। यदि तुम भक्त वत्सल हो तो हमें स्वीकार कर लो। कृष्ण ने कहा संसार में जिसका कोई अपना नहीं होता उसके लिए कृष्ण की द्वारिका के, कृष्ण के भवन के दरवाजे तो क्या, कृष्ण के हृदय के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ मैं आप सबको स्वीकार करता हूँ। और एक ही मुहूर्त में मेरे गोविंद ने सबको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी ने 16,108 विवाह करने के बाद में भी धर्म के सेतु का निर्माण किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने जानबूझ करके 16,108 विवाह किए, नहीं नहीं, कृष्ण की इच्छा से तो एक भी विवाह नहीं हुआ। ठाकुर जी को न चाह करके भी विवाह करने पड़े, और यदि ठाकुर जी ऐसा न करते तो न जाने कितनी हत्याएं होती। और मेरा गोविंद इतना कृपालु है कि उसने सबको स्वीकार करके धर्म के पुल का निर्माण किया। तो नारायण कृष्ण की कोई भी लीला ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो। हर लीला से मेरे गोविंद ने धर्म का ही निर्माण किया है, धर्म की रक्षा ही की है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कृष्ण की वंश परंपरा का श्रवण कराते हैं कि कृष्ण ने अपनी समस्त महारानियों से 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी और कृष्ण का पावन संवाद दर्शाया गया कि एक बार कृष्ण और रुक्मिणी हास परिहास कर रहे थे, तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि देखो रुक्मिणी, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, ये बात मैं जानता हूं, और मेरे प्रेम के कारण ही आप विदर्भ देश का राज्य छोड़ करके द्वारकापुरी में आ गई हो, समुद्र की शरण में आ गई हो। इस समुद्र में क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। यदि तुम सुख चाहती हो तो अपने भाई के घर वापस चली जाओ, वहां आपको सब सुख मिलेगा, क्योंकि वो आपका विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता था, और शिशुपाल चेदी नरेश है, चेदी देश का राजा है। इसलिए हे देवी, आप अभी भी चाहें तो शिशुपाल के पास में जा सकती हैं। जैसे ही रुक्मिणी ने ये सुना तो नारायण अपने शरीर की बेसुधी खो बैठी। तुरंत गोविंद ने उन्हें हाथ में लिया और कहा रुक्मिणी, मैं तो हास परिहास कर रहा था, मैं समझ गया कि तुम्हारा प्रेम मुझ में जितना है इतना एक भी पत्नी का मुझ में प्रेम नहीं है। आगे श्री नारद जी भगवान श्याम सुंदर की गृहस्थी का दर्शन करने के लिए आए। कहा कि देखो, इन कन्हैया ने मेरा एक भी विवाह नहीं होने दिया। विश्वमोहिनी के साथ में जब मैंने विवाह करना चाहा तो इन्होंने मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, और स्वयं 16,108 विवाह रचा करके बैठे हैं। तो देखते हैं अपनी गृहस्थी का ये पालन कैसे करते हैं। तो जब वे द्वारकापुरी में कृष्ण की गृहस्थी का, उनकी दिनचर्या का दर्शन करने के लिए आए, तो वहां वे देखते हैं कि श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी के साथ में बैठे पर्यंक पर चर्चा कर रहे हैं। सत्यभामा के भवन में गए तो वहां देखते हैं कि सत्यभामा श्याम सुंदर से झगड़ा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए देवराज इंद्र आए। तो इंद्र जब आए तो वे अपने साथ में कल्पवृक्ष यानी पारिजात के पुष्प लाए, 2-4 फूल लाए पारिजात के, कल्पवृक्ष के। तो श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर के उन फूलों को रुक्मिणी जी की चोटी में लगा दिया। और जब सत्यभामा को ये बात पता चली कि मैं तो पैसे वाले व्याप की बेटी हूँ और रुक्मिणी तो अपने आप इच्छा अनुसार श्याम सुंदर के पास में चली आई, तो मेरी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, न कि रुक्मिणी की। तो कृष्ण से कहा कि तुम्हें तो रुक्मिणी ही प्रिय है, उन्हीं के भवन में जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं, न जाने क्या क्या।
कृष्ण ने कहा देखो श्री जी मान जाओ ये उचित नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए तुम कहो। तो कहा कि रुक्मिणी को तो तुमने 2-4 पुष्प दिए हैं, मुझे तो पूरा पारिजात कल्प वृक्ष ही चाहिए। तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए, मुस्कुरा करके स्वर्ग में जाते हैं और वहां इंद्र से युद्ध करके कल्प वृक्ष को जीत करके उसे ला करके सत्यभामा के भवन में स्थापित कर देते हैं और कहा सत्यभामा आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। जाम्बवती के भवन में जाते हैं तो वहां देखा कि ठाकुर जी सर्वप्रथम घी में अपने मुख का दर्शन करके 13,084 गायों का प्रतिदिन दान करते हैं और वो भी पहली बार बछड़े की ब्याई हुई गौ का। तो विचार करिए उस समय इस भारत वर्ष में कितना वंश होगा। नारद जी ने विचार किया कि देखो मैं जहां जहां जा रहा हूँ धन्य है श्याम सुंदर तुम्हारी माया, तुम्हारे 16,108 पट्टमैसियां हैं, तो तुम्हारे 16,108 रूप हैं, दास दासियों को भी आप प्रसन्न किए हैं, सुधर्मा सभा में भी विद्यमान है, धन्य है आपकी माया को। उनके श्री चरणों में प्रणाम करके श्री नारद जी आगे बढ़ जाते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण के चरणों में रति प्रदान करने वाली हमें कोई पावन कथा सुनाइए, क्योंकि अब सप्तम दिवस प्रारंभ होने वाला है। हम कृष्ण से कोई संबंध बनाए तो कैसा संबंध बनाए, मैत्री भाव कैसा होना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज को कृष्ण के प्यारे, उनके बहुत ही अत्यंत सन्निकट मित्र श्री सुदामा जी महाराज की याद आ जाती है और आज में भागवत धर्म में सुदामा चरित्र को लिखते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, देखो श्लोक में सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया। सुदामा चरित्र में सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, कृष्ण का कोई एक सखा था, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, वो कैसा था, ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमः, और ब्रह्म ही जिनका धन था, विरक्तेन्द्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से यानी भोगों से बहुत दूर थे, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले थे यानी प्रसन्न मन वाले थे और जितेंद्रिय थे। लेकिन सुदामा जी जो हैं इनके पास में नाम रूपी धन तो है, ब्रह्म रूपी धन तो है, लेकिन सांसारिक रूपी धन से ये बहुत दूर है। सुदामा जी जो है ये गरीब परिवार से है, तो अब ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा मांगना। तो सुदामा जी 5 घरों में नित्य प्रतिदिन तंडुल मांगने, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। यदि 5 घरों में भिक्षा मिल जाती तो उचित था, और न मिलती तो जल पी करके शयन कर जाते। नारायण, एक समय की बात है, श्री सुदामा जी महाराज पूरे नगर में भिक्षा ग्रहण के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें जब 7 दिनों से कोई भिक्षा नहीं मिली। भैया इसकी आवाज फैल रही है, आवाज फैल रही है, बांध के आवाज नहीं ले रहा है। जब 7 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली तो सुदामा जी के पास में जो उनके बच्चे हैं तो वे भूख से व्याकुल हो गए, और जब वे भूख से व्याकुल हो गए तो अपनी माँ के पास में आए और कहा मैया मुझे भूख है, माँ मुझे भूख है। माँ ने प्रभु को स्मरण करते हुए कहा
कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी गए हैं कुछ लाते होंगे, गए हैं कुछ लाते होंगे। सुबह से सांझ हो गई, बालक सो जाते हैं, फिर सुबह हुई, माँ मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा बालकों को सांत्वना कैसे दें? तब उन्होंने एक बटलोई को उठा करके उसमें पत्थर डाल के और उसमें पानी डाल के उठा करके आग पे रख दिया। बालक पास में आते, माँ मुझे भूख है, तो माँ कह देती बेटा अन्न पक रहा है, भोजन बन रहा है, थोड़ी सांत्वना रखो। बार बार आते हैं, सुबह से सांझ हो जाती है। अंत में वो बालक कहते हैं माँ से, माँ यदि इसमें अन्न होता तो पक गया होता, लेकिन पत्थर कभी पकते नहीं है, कह दो ना कि घर में अन्न नहीं है। गोविंद को याद करते हुए सुशीला के नेत्रों में अश्रु आ गए। कहा रे गोविंद तू कितनी परीक्षा लेता है, मैं भूखी रह सकती हूँ, भूख से व्याकुल होकर के मेरे प्राण भले ही ले ले, लेकिन मैं अपने बालकों को भूख से छटपटाते हुए नहीं देख सकती। सुदामा ब्रह्मवित्तम है, उनके पास में ब्रह्म नाम रूपी धन है, लेकिन नाम रूपी धन होने के बाद में भी वे अपनी संतान का पेट भरने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। रात्रि का समय हुआ, सुशीला शयन कर रही थी। सुशीला के समय में द्वारका नरेश आते हैं और कहते हैं कि हे सुशीले, तुम्हारे स्वामी मेरे बचपन के मित्र हैं, यदि वे एक बार द्वारका आ जाएं तो उन्हें जीवन में कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनके जीवन में द्वारका जैसे ऐश्वर्य आ जाएंगे। आप एक बार अपने पति को द्वारका भेज दें। सुबह हुई, सुशीला ने सुदामा से कहा द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। तब उन्होंने कहा कि देवी मैं द्वारका नहीं जा सकता, क्योंकि मित्रता सदैव बराबरी से करनी चाहिए, और जहाँ मित्रता बड़े छोटों में हो जाती है तो वो मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलती। संबंधी भी, यदि हमारे जो अपने स्वजन संबंधी हैं उनके पास में भी पैसा हो जाए और एक संबंधी के पास में पैसा न हो तो वे रिश्ते भी ज्यादा दिन तक नहीं चलते। संबंध भी वही चलते हैं जो बराबरी के हैं। तो कृष्ण धनवान है, मैं गरीब हूं, मैं कृष्ण के पास में नहीं जा सकता, मेरा मित्र मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। हम लोग शांतिपनी आश्रम में एक साथ पढ़े थे, लेकिन समय बहुत हो चुका है, वो द्वारकाधीश बन चुका है, मुझे भूल गया होगा। सुशीला ने कहा ना, आप कृष्ण से धन लेने के लिए नहीं, लेकिन उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए तो जा सकते हो। और तुम्हें पता होना चाहिए, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। हे नाथ, जीवन का परम लाभ तो वही है जिसमें श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। क्या तुम्हें उनकी सुंदर सूरती की याद नहीं आती? तब सुदामा ने कहा कि देवी तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है, मैं उनसे मांगने के लिए नहीं, उनसे मिलने के लिए अवश्य ही द्वारका जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर, गुरु के घर, मंदिर इत्यादि में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे पास में कुछ ना कुछ तो अवश्य होना चाहिए। तब सुशीला जी अपने नगर में भिक्षा मांगने के लिए जाती हैं और 5 घरों में से वे जब 5 प्रकार के तंडुल मांग करके लाती हैं। एक पोटली में जब उन्हें बांधने लगी तो जो वस्त्र है वो बहुत ही पुराना है, जीर्णकाय है, उससे धागे निकल रहे हैं। जब वे उन तंडुलों में गांठ देती हैं तो वस्त्र फट जाता है। यानी सुशीला कृष्ण को सूचित करना चाहती हैं कि हे कृष्ण, जैसे ये वस्त्र जीर्ण शीर्ण है, वैसे ही मेरी गृहस्थी भी जीर्ण शीर्ण हो रही है। 5 घरों से तंडुल मांगने का, उन्हें बांधने का एक भाव ये है कि हे कृष्ण, तुम पहचान जाना कि ये 5 प्रकार के चावल 5 घरों से मांगे गए हैं। एक पोटली में लपेट करके जब उन वस्त्रों, उन चावलों को सुदामा जी को दिया और देते समय एक बात कही, हे सुदामा, हे प्राणनाथ, गोविंद से जाकर के जब श्याम सुंदर तुम्हें मिल जाए तो उनसे जाकर के एक बात कह देना, 1 मास में 2 एकादशी हो,
मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। लेकिन सुशीला जी कह रही हैं कि मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी हो जाती है, मेरे बालक जल पी करके सो जाते हैं, और मैं कैसी निष्ठुर माँ हूँ जो इतने दुख में अपने दुखी बालकों को देख करके भी मेरे प्राण नहीं निकलते। सुदामा जी ने उन पोटली को लिया और आगे बढ़े। चलते 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 सांझ हो गई, लेकिन द्वारका नहीं पहुंचे। जब शरीर में थकान हुई तो एक वृक्ष का आश्रय लेकर के बैठ जाते हैं, और जब वृक्ष का आश्रय लिया, शीतल ठंडी ठंडी हवा लगी तो सुदामा जी को निद्रा आ गई। और जब निद्रा आ गई तो द्वारका में बैठे हुए श्याम सुंदर का सिंहासन डोल गया। कृष्ण ने कहा, अब तुरंत अपने गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ जी आए, कहा गरुड़ जाओ, अमुक वृक्ष के नीचे मेरा भक्त सो रहा है सुदामा, उसे अपने श्याम बेदी पंखों पर बिठा कर के लाओ। क्योंकि एक बार सुशीला को मैंने बार बार सपन में जाकर के कहा कि अपने पति को द्वारका भेज दीजिए, द्वारका भेज दीजिए। तब एक बार स्वाभिमानी ब्राह्मण द्वारका की ओर आ रहा है, और कहीं उसके मन में फिर से ये भाव आ गया कि कृष्ण मुझे पहचानेगा या नहीं। अब तो वो द्वारका नरेश हो चुका है, इसलिए शीघ्र ही जाओ और अपने श्याम बेदी पंखों पर बिठा करके सुदामा को द्वारकापुरी में छोड़ दो। आज गरुड़ जी वहां आते हैं। धन्य है वे सुदामा जिन्हें गरुड़ के पंखों पर बैठने का, लेटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो सौभाग्य श्री कृष्ण को प्राप्त है, जो विष्णु को प्राप्त है, वही स्थान आज भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी को प्राप्त हो गया। धन्य है भगवान नाम की महिमा। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इसके बाद में श्री सुदामा जी जब द्वारिका में पहुंचे, और जब वे द्वारिका में पहुंचे, गगनचुंबी महलों को वहां देखा, तो उन्होंने उन द्वारपालों से पूछा कि हे द्वारपालों, हमें श्याम सुंदर से मिलना है। देखो, झांकी के माध्यम से या किसी और के माध्यम से कोई दर्शन कर लें कि द्वारपालों ने कह दिया कि यहाँ कोई कृष्ण नहीं है, यहाँ द्वारका नरेश रहते हैं, धक्के मार दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कृष्ण के राज्य में यदि ऐसा हो जाए तो फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी? भागवत धर्म की कथा में ऐसा वर्णन नहीं आता है। दास ने भागवत को पढ़ा है तो उसमें ऐसा वर्णन नहीं आया है। उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण के द्वारका में जब सुदामा जी पहुंचे तो वहां द्वारपालों से पूछा कि यहाँ कोई कृष्ण है क्या, द्वारका नरेश कोई है क्या? मैं उनके बचपन का मित्र सुदामा, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो तुरंत द्वारपालों ने जाकर के कृष्ण को संबोधित किया कि हे कृष्ण, आपसे मिलने के लिए कोई विप्र देवता दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, किसी ब्राह्मण को कृष्ण से मिलने की आज्ञा लेनी पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के चरणों का मैं दास हूँ। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात ममनाहरम। ब्राह्मण के लिए कृष्ण के भवन के नहीं, हृदय के दरवाजे खुले हुए हैं। कौन विप्र देवता है? कहा कि आपको अपना मित्र बतला रहे हैं, उनका नाम सुदामा है। जैसे ही मेरे गोविंद ने सुना सुदामा, तो तुरंत अपने मुकुट को उठा करके रुक्मिणी देवी को पकड़ाया, मालाओं को निकाल करके पर्यंत पर डाल दिया, पीतांबर को उठा करके दूर कर दिया, बालों को फैला लिया। सुदामा 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 शब्द का उच्चारण करते हुए मेरा गोविंद द्वारका की गलियों में दौड़ने लगा। मुकुट, मालाएं, पीतांबर मेरे गोविंद ने इसीलिए दूर कर दिया क्योंकि मेरे मित्र के पास में मुकुट नहीं, उसके पास में पीतांबर नहीं, उसके पास में मालाएं नहीं। यदि
मैं राजसी वेश में अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो कहीं उसके मन में ये भाव न आ जाए कि देखो कृष्ण धनवान होकर के मुझसे मिलने के लिए आया। धन्य है मेरा गोविंद, कैसी मैत्री। सुदामा जी को साथ में लेकर के अपने भवन में आए और जब वे अपने भवन में आए तो अपने पर्यंक पर बिठाया। सुदामा जी मार्ग को तय करके आए हैं तो रास्ते में उनके पैरों में कांटे चुभ गए हैं। गोविंद ने हाथों से निकाला, यदि वो कांटा हाथ से नहीं निकलता है तो मेरा गोविंद दांतों तले खींच करके उसे निकालता है। कैसी निष्ठा है मित्र में। रुक्मिणी जी जब चरण धोने के लिए जल लेकर के आई तो कहा देवी नहीं, यमुना मेरी वामांग भूता है और गंगा मेरी पदाब्ज भूता है, वे मेरे पैरों से निकली हैं। समुद्र मेरे पुत्र हैं। कभी गर्ग संहिता को पढ़ करके देखना तो बिरजा के सातों पुत्र ही समुद्र बनकर के उत्पन्न हुए हैं। सारी नदियां मेरे ही द्वारा प्रकट हुई हैं, इसलिए मैं किसी नदी और समुद्र के सागर के जल से अपने मित्र के चरणों को नहीं धुलूंगा, मैं अपने मित्र के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धुलूंगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ, नहीं लेने के जल सौंपत। कितना प्रेम होगा सुदामा के श्री चरणों में मेरे गोविंद का, जब नेत्रों से झरझर करके आंसू गिरे और सुदामा जी के चरण धुल जाते हैं। देवी रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा आज आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि इस ब्राह्मण ने कौन से पुण्य किए हैं। सबको ठाकुर जी ने कहा, देवियों मेरे मित्र के लिए आज दासियों से नहीं अपने हाथों से प्रसादी बनाएंगे। और अपने मित्र को लेकर के श्री कृष्ण जब अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहां उनसे बचपन की बातें की कि हम गोकुल में कैसे थे, कैसे पले बड़े हुए, कैसे अलग हो गए। फिर कहते हैं कि देखो भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेंट किया ही होगा। अब सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे दिखाएं अपनी टूटी हुई गृहस्थी को कि मेरे पास में कुछ नहीं है। यहाँ तो स्वर्ग के भोग भी फीके हैं। कृष्ण ने ऐसे ऐसे व्यंजन मुझे खाने के लिए दिए कि जिन्हें खाने की तो बात दूर है, ना मैंने जिनकी चर्चा सुनी ना स्वप्न में देखे। मैं कैसे कृष्ण से कहूँ कि मेरी गृहस्थी इतनी टूटी है, मैं इतना गरीब हूँ। तो श्याम सुंदर तो सर्वव्यापी है, सर्वभूत हृदय है, वे समझ जाते हैं। और सुदामा जी के तंडलों से भरी हुई पोटली को खींच करके जैसे ही वो जमीन पर गिरना चाहते थे कि अपने मित्र के मिष्ठान को उन्होंने अपने पीतांबर में भर लिया। पहली मुट्ठी भरी, एक लोक का राज्य दे दिया, दूसरी भर करके जैसे खाने को उद्यत हुए देवी रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, नाथ ये सुदामा जी का प्रसाद हम सबको मिलना चाहिए। कुछ शेष चावल जो बचे ठाकुर जी ने उन्हें उठा करके सुदामा के मस्तक से लगा दिया, क्योंकि सुदामा के मस्तक की जो रेखाएं थी उन पर लिखा था क्षय श्री लक्ष्मी जी से ही। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंडलों को लेकर के सुदामा जी के मस्तक से स्पर्श कराया तो नारायण तुरंत ही भाग्य की रेखाएं पलट जाती हैं और क्षय श्री की जगह लिख जाता है यक्ष श्री। आप यक्षराज कुबेर के समान धनवान हो जाए। उसी समय वे यक्ष श्री कुबेर राज के समान धनवान हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत सारी चर्चाएं की। सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण मुझे यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया है और मुझे चलना चाहिए। तो श्याम सुंदर ने श्री सुदामा जी महाराज को विदा किया है। लेकिन सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि कृष्ण ने स्वागत सम्मान तो किया, लेकिन मुझे धन इसीलिए नहीं दिया कि धन पाकर के कहीं मैं अभिमानी न हो जाऊं, क्योंकि स्तेयं हिंसायुतं दंभः पापः क्रोधो स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च। धन में 15 दोस्त तो होते ही होते हैं,
तो मेरे गोविंद ने मुझे धन दे करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और जब ढूंढते 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 वे अपने नगर की ओर बढ़ने लगे तो वहां उन्होंने देखा कि द्वारका दुर्ग के समान एक बहुत विशालकाय नगर बना हुआ है, जिसकी अट्टालिकाएं स्वर्ग का चुंबन कर रही हैं। वहां के निवासियों से पूछा, अरे प्रजाजनों, मुझे ये बताने की चेष्टा कीजिए कि ये नगर कौन सा है। तब वहां रहने वाले निवासियों ने कहा, नाथ, ये सुदामापुरी है और हम सब लोग आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपके जाने से ही ये सुदामापुरी बन गई है। यदि आप न जाते तो आपकी टूटी झोपड़ी ही रहती। जो कृष्ण के भवन के समान महल है वो आपका भवन है, और इस द्वारका दुर्ग के समान हम सभी लोग इस महलों में निवास करते हैं। सुदामा जी ने कहा कि मुझे इन भवनों में नहीं रहना है। सुशीला आई, सुशीला से कहा, देवी, धन की आवश्यकता तो आपको थी, मुझे अपने मित्र से मिलने के लिए जाना था। धन को आप रखिए। जिन गोपाल जी की, जिन नारायण की मैं सेवा करता था वो मुझे वापस दे दीजिए। और उनको लेकर के मुनर एकांत जीवन श्री सुदामा जी महाराज धन की यात्रा कर जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। नारायण, समाज में बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है, और वो भ्रांति ये है कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि सुदामा जी ने चनों की चोरी की थी इसलिए उन्हें गरीबी झेलनी पड़ी। लेकिन नारायण, ऐसा नहीं है। सुदामा जी ने चनों की चोरी क्यों की, किस लिए की, उन चनों को किसका साथ था, ये सारे कारण एक महत्व रखते हैं। क्योंकि सुदामा जी ने जिन चनों की चोरी की वे चने सापित थे। उन्हें महर्षि दुर्वासा का शाप था कि जो भी इन चनों का भक्षण करेगा वो दरिद्री हो जाएगा। यदि कृष्ण उन चनों का भक्षण कर लेते नारायण, तो सारी सृष्टि भूख से मारी जाती, क्योंकि कृष्ण त्रिलोकी का नायक है और कभी किसी ब्राह्मण का सांप झूठा जा नहीं सकता। त्रिलोकी भूख से पीड़ित होकर के न मरे, मेरा मित्र धनवान बना रहे, सारे संसार की रक्षा होती रहे। इसलिए सांप को समझते हुए भी कृष्ण को बिना बताए सुदामा जी ने उन चनों का भक्षण कर दिया। मित्र हो तो सुदामा जैसा। जब ये बात कृष्ण को पता चली तो कहा, मित्र, आज के बाद में जीवन में तू जब भी मुझसे मिलेगा मैं अपने समान तुझे कर दूंगा। कथा बहुत विस्तार से है नारायण, यदि इसी पर टिप्पणी की जाएगी तो शायद हमारी ट्रेन भी निकल जाएगी। बोले गोविंद भगवान की। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा बतलाते हैं कि तीनों देवों में कौन बड़ा है। भृगु जी ने जब तीनों देवताओं की परीक्षा ली तो अंत में उन्होंने यही निर्णय किया कि शिव को मैंने अपशब्द कहा, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, और भगवान विष्णु के तो साकेत में प्रवेश करते ही मैंने उनके वक्ष स्थल पर पाद प्रहार कर दिया, और गोविंद ने मेरे चरण को पकड़ लिया। कहा, अरे भृगु जी, विशालकाय पत्थर जैसे हृदय में पाद प्रहार करते हुए तुम्हारे कोमल चरण में ये वज्र चुभ तो नहीं गया। तो इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि नारायण ही सबसे बड़े देवता है, नारायण से क्षमाशील कोई नहीं है। दशम स्कंद को वेद स्तुति करते हुए विराम दिया गया, और एकादश स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज प्रवेश करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण
श्याम सुंदर ने, मैंने अभी भी कहा था कि अपनी प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की, और जब उन सभी ने अपनी अपनी संतानों को जन्म दिया तो 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने हो गए? 56 करोड़। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि मैं अपनी लीला का संबरण करके इस धरातल से चला जाऊंगा तो ये अपने बल का अभिमान पा करके पृथ्वी पर जगह जगह तांडव करेंगे, इसलिए अपनी लीला का संबरण करना चाहिए। तो उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि देखो पुत्रों, जीवन में कभी भी ब्राह्मणों की परीक्षा मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण संकट में आ जाए, लेकिन ब्राह्मणों की परीक्षा मत लेना। पुत्रों ने कहा ठीक है। लेकिन नारायण, कुछ कुछ पुत्र और संतानें ऐसी होती हैं कि माँ बाप जिस काम के लिए मना करेंगे संतान वही कार्य करेगी। कृष्ण का समझाना ही था कि तुरंत जाकर के सत्यभामा के पुत्र शांब ने अपने द्वारिका के भवन में जाते हैं, वहां देखा कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि विद्यमान हैं। तो जाकर के उनसे कहा कि हे प्रभु, हमें ये बताइए, हम एक स्त्री को लाई हैं और ये जो स्त्री है ये गर्भवती है, हमें ये बताने की चेष्टा करें इस स्त्री के बेटा होगा या बेटी। दुर्वासा ऋषि ने देखा, कहा कि ये स्त्री नहीं है, ये शांब है, इसके गर्भ से न बेटा होगा न बेटी, इसके गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा जो सारे यदुवंश का काल होगा। क्षमा याचना की। तब ब्राह्मण ने कहा कि अब जो भी हो साथ तो हम दे चुके। आकर के नाना उग्रसेन को जब ये बात पता चली तो उग्रसेन ने जैसे ही उस वस्त्र को हटाया, तो जैसे ही वस्त्र को हटाया उसमें से एक मूसल निकलता है। उग्रसेन ने उस मूसल को हथेली पर रख करके उसका चूर्ण बनाया, लेकिन बीच में एक छोटी सी सीप रह जाती है, उसे उस चूर्ण को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब वो चूर्ण समुद्र के तट पर लगा तो एरका नाम की घास के रूप में परिणत हो गया, और जो बीच में एक सीप बची थी उसे मछली निकल जाती है। मछुआरों द्वारा जब उसे पकड़ा जाता है, पकड़ करके जब उसे काटा गया तो जरा नाम के व्याध ने उसे उठा करके अपने धनुष बाण के अग्रभाग में लगा लिया। सूर्य ग्रहण पड़ा। श्री श्याम सुंदर ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि सुनो समस्त द्वारिकावासियों, हमें प्रवास क्षेत्र में चलना चाहिए और प्रवास क्षेत्र में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और धर्म का विस्तार करना चाहिए। सबको लेकर के ठाकुर जी प्रवास क्षेत्र की यात्रा करते हैं, और जैसे ही वहां प्रवास क्षेत्र में पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की संतति ने मैरेयक नाम की मदिरा का पान कर लिया। और जब नारायण मैरेयक नाम की मदिरा का पान किया तो वे अपने जीवन के तत्व को भूल जाते हैं और अपने आपस के स्नेह बंधन को तिलांजलि देकर के वे यदुवंशी ही आपस में लड़ने लगते हैं। देखो नारायण, यदि ब्रह्मपुत्र होने के बाद में भी यदि मदिरा का पान करते हो तो भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ये बात मैंने, ये बात तो भागवत धर्म में लिखी है कि ठाकुर जी की संतति ने मैरेयक नाम की मदिरा का पान किया, जिससे वे आपस की संतति को, आपस की मित्रता को, आपस के स्नेह बंधन को तिलांजलि दे देते हैं और घोर युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते 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 जब उनके आयु खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब समुद्र के तट पर खड़ी हुई वही एरका को उखाड़ते हैं। तो उखाड़ते ही वो हाथ में आते ही धनुष, बाण, शूल, पट्टिस, मुदगर, भुसुंडी इत्यादि का रूप ले लेती है और वे आपस में प्रहार करते हैं, तो सारे यदुवंशी जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। ठाकुर श्याम सुंदर जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और वहां वे अपनी बाईं जंघा पर दाहिनी जंघा को रख करके बड़ी ही सुंदर सौम्य मूर्ति में लेट जाते हैं। वहां श्री उद्धव जी महाराज आए, कहा कि हे कृष्ण,
आपके बिना नहीं रह सकता। जैसे शरीर के बिना छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, वैसे ही गोविंद के बिना उद्धव का कोई अस्तित्व नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारी छाया हूं। ठाकुर जी ने बहुत समझाया, उद्धव आप समझने की चेष्टा करें। मुझे इस पृथ्वी पर आए हुए 125 वर्ष हो चुके हैं। अब मुझे अपनी लीला का संवरण करना ही चाहिए। द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है, घोर कलिकाल कलयुग आने वाला है। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ तभी तक द्वापर है, मेरे जाते ही कलयुग आधमकेगा। इसलिए आप बद्रिकाश्रम जाएं और बद्रिकाश्रम में जाकर के श्री हरि नारायण की उपासना करें। उद्धव जी ने जब बार बार चरणों को पकड़ा कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अपने जाने से पूर्व हमें कुछ उपदेश तो देते जाइए, जिससे जिस पथ पर चल करके हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तब श्री श्याम सुंदर ने श्री उद्धव जी महाराज को नवयोगेश्वर संवाद सुनाया है। मैंने कथा के तृतीय दिवस में भी जब ऋषभ देव जी का पावन चरित्र सुनाया था, तो उसमें मैंने कहा था कि ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे, उनमें से 9 पुत्र योगेश्वर हो गए, जो नव योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। नारायण कथा बहुत विस्तार से है, तो उन्हीं नव योगेश्वरों ने महर्षि जनक के साथ में इसी मिथिला धाम में दिव्य सत्संग किया था। कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्धो पलायना आविर्भूत्रो द्रविलश्चन सहकरभाजना। इन 9 ऋषियों ने श्री जनक जी महाराज को दिव्य ज्ञान दिया और एक ही साथ में बहुलांशों को भी दिव्य उपदेश दिया। आगे भक्तिहीन पुरुषों की अधोगति का वर्णन ठाकुर जी ने किया। कहा, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आई, जीवित सब समान ते प्राणी। और यदि जीते जी रघुनाथ जी की भक्ति नारायण हृदय में आ जाती है, तो वही परम वैष्णव शिव के समान विद्वान बन जाता है। शिव जी के पास में क्या है? भगवान राम का ही तो प्रभाव है, भक्ति की ही तो महिमा है। भक्ति के प्रभाव से ही तो मैं समस्त वैष्णवों के सिरमौर तो जब तक हृदय में राम भक्ति कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती नारायण, तब तक गोविंद कृपा नहीं करते। ठाकुर जी ने स्वयं कहा, न साधयति न माम योगो न सांख्यम न धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्ति मम ओजिता। न साधयति, मैं साधना से प्रसन्न नहीं होता, न माम योगो, मैं अष्टांग योग से भी प्रसन्न नहीं होता। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि से भी मैं प्रसन्न नहीं होता। न सांख्यम, न मैं सांख्य शास्त्र से प्रसन्न होता हूँ, न धर्म, न बड़े बड़े धर्मों से मैं प्रसन्न होता हूँ, न स्वाध्याय न तपः न त्याग। यदि प्रसन्न होता हूँ तो यथा भक्ति मम ओजिता, मैं भक्ति से ही प्रसन्न होता हूँ। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण गानी। भगति स्वतंत्र
सकल गुण खानी वरते स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावे कभी बिनु सत्संग न पावे कभी। इसलिए हे उद्धव जी, आप सत्संग करें और भगवान नाम का ज्यादा से ज्यादा जाप करें, क्योंकि कलयुग में नाम की ही उपासना है। नाम से बड़ा कोई देवता नहीं, इसीलिए मैं नाम को भगवान कहते हैं, इसीलिए जयकार करवाते हैं, बोलिए नाम भगवान की, बोलिए नाम भगवान की। भक्ति की महिमा को गाया और उद्धव जी को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, जिसमें पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि। कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, कबूतर, वृक्ष, समुद्र, नदियां, पर्वत इत्यादि इत्यादि को दत्तात्रेय जी के गुरुओं के रूप में बतलाया और कहा कि दत्तात्रेय जी ने एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया। तब राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि वैश्या से दत्तात्रेय ने क्या शिक्षा ली? तब कहा कि वैश्या से दत्तात्रेय ने शिक्षा ली और उसे अपना गुरु बनाया। इसी मिथिला धाम में पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी, दिन रात्रि भर श्रृंगार करके दरवाजे पर खड़ी रहती है कि कोई पुरुष आए जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। सारी रात्रि खड़ी रहती है, लेकिन कोई पुरुष जब उधर से नहीं निकलता तो पिंगला दुखी होकर के अपने घर में आकर के करोड़ क्रंदन करती है कि हे नाथ, मैं जान पर उसका इंतजार करती रही लेकिन वो नहीं आया। गोविंद, यदि इतना तेरा इंतजार करती तो तू प्रकट हो जाता। जब आर्त होकर के पुकारा तो भगवान वही प्रकट हो जाते हैं और कहा, पिंगले तू मुझे स्वीकार। तो पिंगला के पुकारने पर यदि भगवान आ जाते हैं, तो यदि हम लोग भगवान को आर्त होकर के पुकारेंगे तो क्यों नहीं आए। पिंगला को गुरु बनाया, समुद्र से शिक्षा ली कि समुद्र के समान जीव को गंभीर होना चाहिए। वायु से शिक्षा ली कि जीव को सर्वत्र होना चाहिए। पृथ्वी से क्षमा की शिक्षा ली, खाद खोद धरती सहे, काट कूट बंधराए, कटु वचन साधु सहे और सहो बचाए। पृथ्वी की महिमा बतलाई कि पृथ्वी से बड़ा क्षमाशील कोई नहीं है। इसी प्रकार 24 गुरुओं की कथा बतलाई। समय अभाव बहुत कम है नारायण, इसलिए 100 पर प्रकाश तो नहीं डाला जा सकता। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को श्री भगवान के स्वधाम गमन की पावन कथा सुनाते हैं। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान दिया और उनके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेता लेता दारुक वहां आया। नाथ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहा, दारुक, तुमने मेरा बहुत सहयोग किया, अब आप शीघ्र ही द्वारिका लौट जाएं और द्वारिका में रह रहे अर्जुन से जाकर के कह दीजिए, स्त्री बूढ़े बच्चों को लेकर के वे हस्तिनापुर की यात्रा करें, क्योंकि बोलो गोविंद भगवान की जय। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी।
चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, हो चुके रमण बिहारी